नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। काला सागर में रूस की वॉरशिप पर किया एयर स्ट्राइक। रूस की वॉरशिप को तबाह किया। काला सागर से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा था रूस। यूक्रेन के कई शहरों को बना रहा था निशाना। वॉरशिप तबाह होने से रूस को बड़ा नुकसान। रूस के मददगार चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर। यूक्रेनी सेना पर बरसाई गई गोलियां। चेचेन लड़ाके AK-47M जैसे हाईटेक हथियार से कर रहे हैं हमला। यूक्रेन की सेना भी चेचेन लड़ाकों को दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन की सेना को भी नाटो से मिले हाईटेक हथियार। आर्टिलरी अटैक में रूस के टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। कीव के पास जंगल में रूस के BMP-2 टैंक को उड़ाया। यूक्रेन के कई शहरों में अब भी डटी है रूस की सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक किया है। मल्का 203mm से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बरसाए बम। यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों में किया हमला। प्रेग्नेंट महिला समेत 7 लोग जख्मी हुए। रूसी इलाकों में 2 गांव खाली कराए गए। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना को दी चेतावनी। हाथों में अत्याधुनिक हथियार लेकर दी हमले रोकने की नसीहत। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग। रूस ने अपने घातक हथियार K-52 से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचाई। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को कड़ी चेतावनी दी। अगर नाटो में शामिल हुए तो बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियारों की होगी तैनाती। यूक्रेन के बूचा में रूसी फौज ने मचाया कत्लेआम। बाइकिव गांव में भीषण जंग हुई। यहां हर तरफ पसरा है तबाही का मंजर। बूचा के बाइकिव गांव में रूसी सैनिकों की हुई वापसी। अभी भी गांव में बिछे हैं जानलेवा माइंस। यूक्रेनी फौज विस्फोटों को हटाने में जुटी। रूसी हमले में मारियुपोल पूरी तरह तबाह हो गया। हर तरफ तबाही का मंजर। ज्यादातर लोगों ने शहर को छोड़ा। खंडर में तब्दील हो चुका है मारियुपोल शहर। ऊंची ऊंची इमारतें रूसी बमबारी में तबाह हो गई। लोगों को खाने पीने की भारी कमी। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। मारियुपोल में एयर स्ट्राइक के सामने यूक्रेन के सैनिकों ने घुटने टेक किए। 1000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन में पलायन का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अभी भी पलायन कर रहे हैं लोग। डिनिप्रो शहर में हजारों लोगों ने शरण ली है। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूस का टैंक उड़ा दिया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। रूसी सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। रूस ने काला सागर में फिर दिखाई अपनी ताकत। सबमरीन से कैल्बर क्रूज मिसाइल लॉन्च की। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी किया गया। यूएस मैक्सिको सीमा पर यूक्रेनी जोड़े ने रचाई शादी। युद्ध की वजह से शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे कपल। यूक्रेन का रूसी सेना पर आर्टिलरी अटैक। रूसी सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश। रूस के सैनिकों पर किया कब्जा। नॉनवेज के बाद दिल्ली के JNU कैंपस में पोस्टर विवाद गहराया है। JNU कैंपस के गेट पर हिंदू सेना ने लगाए भगवा झंडे और भगवा पोस्टर। हिंदू सेना ने पोस्टर पर लिखा भगवा। JNU कैंपस के बाहर सड़कों और ऑटो पर भी झंडे लगाए गए। JNU में भगवा पोस्टर लगाने पर बोले दिल्ली पुलिस के DCP। जानकारी मिलने के बाद हटाए गए पोस्टर। मामले की जांच जारी है। रामनवमी पर हिंसा भड़काने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दंगा भड़काने के लिए शाहीन बाग जैसी टूलकिट का हुआ इस्तेमाल। देश भर में दंगा भड़काने के लिए ISI ने रची साजिश। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ISI PFI ने फंडिंग की। हैरान करने वाली जानकारी आई सामने। हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। सामने आई टूलकिट से हुआ खुलासा। अलर्ट पर पुलिस पर। खरगोन में 16 साल के शिवम को आया होश। हिंसा का शिकार हुआ था। सदमे में था पूरा परिवार। खरगोन में आज कर्फ्यू में फिर थोड़ी ढील दी गई है। सुबह 10 से 12 बजे तक लोगों को छूट मिली। भारी पुलिस बल तैनात रहा। खरगोन में हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस की चौकसी। देर रात पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर का जायजा लिया। खरगोन में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस बल। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए गश्त करते दिखे जवान।
खरगोन दंगे पर सीएम शिवराज सिंह की सख्त चेतावनी, कहा किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो मामा छोड़ेगा नहीं, जिन्होंने घर जलाए उन्हीं से होगी वसूली। दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने की शिवराज सरकार के फैसले पर भड़के गहलोत, कहा ये सीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी, 16 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में है मुर्तजा। गोरखपुर हमला केस में मुर्तजा के पिता को भी आरोपी बना सकती है एटीएस, गोरखपुर से 5 लोग हिरासत में लिए गए। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर बड़ा विवाद, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक कई संगठन ने दी सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा के पाठ करने की धमकी। राज ठाकरे की धमकी के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार, हनुमान जयंती को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान से एमएनएस के कई पदाधिकारी नाराज हैं, मराठवाड़ा के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया, स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने छोड़ी पार्टी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे की भूमिका पर सवाल उठाए, पुलिस ने पोस्टर उतार दिया। एमपी में हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, शर्तों के साथ जुलूस की अनुमति मिलेगी, 600 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा ऐलान, कहा मंदिरों में मुफ्त लगवाएंगे लाउड स्पीकर, हिंदू हर रोज बजाएं हनुमान चालीसा। अभिनेता जीशान अयूब का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया भगवा आतंकी, कहा 2014 से परेशान हो रहे हैं मुस्लिम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के एमएमएस हॉस्पिटल पहुंचने पर गहलोत ने करौली हिंसा के जख्मी लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। बरेली से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो, एक दुकान में पाकिस्तान के समर्थन में चले गाने, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने की इस्तीफे की पेशकश, खुद को बताया बेकसूर, ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। लगातार बढ़ रही बीजेपी और शिवपाल यादव की नजदीकी, अब समान नागरिक संहिता का किया समर्थन, कहा कॉमन सिविल कोड से समरसता को मिलेगा बल। मैनपुरी में आजम खान और शिवपाल यादव पर सवालों से कतराते नजर आए अखिलेश यादव, कहा जनता ने दिया संघर्ष का जनादेश। यूपी में मंत्रियों को जल्द मिलेगा नया टास्क, जिलों में प्रवास की मिलेगी जिम्मेदारी, 4 दिन लखनऊ, 3 दिन अलग अलग जिलों में रहकर करना होगा काम। यूपी में विकास कार्यों की योजनाओं में तेजी आई, आज शाम 5 बजे औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा, सीएम के सामने पेश होगा विकास का खाका। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस, 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, कई अधिकारियों को वेटिंग में डाला गया। नीतीश सरकार पर बरसे चिराग पासवान, कहा हमारे पिता के सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, रामविलास पासवान जीवन भर बाबा भीमराव के सिद्धांतों पर चले। सोमवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन, पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया, कम कीमत में लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। तमिलनाडु के तंजावुर में महिला पंचायत अध्यक्ष के पति की दबंगई, सरकारी ऑफिस में लगी पीएम मोदी की फोटो जबरन उतरवाई, वीडियो वायरल हुआ। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दी आलाकमान को सलाह, कहा पार्टी में नेतृत्व का फैसला जल्द से जल्द करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा देश के लिए करने जा रहे हैं बड़ा काम, उत्तराखंड से हुई शुरुआत। यूपी में दरोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी, 25 अप्रैल को फिजिकल टेस्ट और दस्तावेजों का होगा सत्यापन, 9,534 पदों पर होनी है भर्ती। अयोध्या दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया, रामलला के दर्शन भी किए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा आरोप, बोले शहबाज शरीफ सरकार में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं, पाक सेना ने आरोपों को खारिज किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ जाका अशरफ का बड़ा खुलासा, कहा पाक क्रिकेटरों पर नजर रखने के लिए उनकी बीवियों को भी भारत दौरे पर भेजा था। श्रीलंका में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट, कोलंबो में हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ उतरे। कोलंबो में सरकार के खिलाफ लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। साउथ अफ्रीका में पानी के लिए हाहाकार है, बाढ़ की वजह से फटी पाइपलाइन, पीने के पानी के लिए लोगों की हुई हाथापाई।
साफ पानी के लिए लोगों को घंटों तक लाइन का इंतजार करना पड़ा। क्वाजुल नताल प्रांत के हालात काफी खराब। महंगे तेल ने बिगाड़ा थाली का जायका। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगाई की मार। नींबू से लेकर हरी सब्जियां बजट के बाहर। पिछले 2 महीने में करीब 3 गुना बढ़े सब्जियों के दाम। मंडी में कम भीड़ से सब्जी व्यापारी परेशान। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी। 42 डिग्री पार पहुंचा अधिकतम तापमान। यूपी के भी कई शहरों में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी से लोग परेशान। हल्की बूंदाबांदी से भी राहत नहीं मिली। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 949 मामले, 6 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 325 मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिक्षा निदेशालय सख्त है। कहा, जिन स्कूलों में मिले कोरोना के मामले उन्हें तत्काल कराएं बंद। नोएडा के स्कूलों में पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में 16 और छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 26 नए मामले। 10 बच्चे भी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 103 नए मामले। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। खाली जगह पर मुर्गियों को मारा गया। पाकिस्तान में चीन बना रहा कोरोना के भी घातक जैविक हथियार। विशेषज्ञ एंथनी क्लेन ने किया खुलासा। इन वायरस पर बेअसर रहेंगे वैक्सीन या दूसरे इलाज। विशेषज्ञ एंथनी क्लेन ने कहा, एक नई महामारी के लिए पाकिस्तान बना बड़ी प्रयोगशाला। चीन ने पाकिस्तान में बनाई बेहद मॉडर्न साइंस लैब। गढ़चिरौली में नक्सलियों का आतंक। मुखबिरी के शक में की 2 युवकों की अगवा कर हत्या। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। असम के कामरूप में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 42 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। असम मणिपुर सीमा से जब्त की गई। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने करीब 6 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत। सीसीटीवी में वारदात कैद। पहाड़ पर धधक रहे हैं जंगल। श्रीनगर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मथुरा में संपन्न हुआ देवी मीनाक्षी और भगवान सुधरेश्वर का विवाह। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा आसमान। श्रद्धालुओं से पटी मथुरा की सड़कें। देवी मीनाक्षी और भगवान सुधरेश्वर के दर्शन के लिए उमड़े लोग। तमिलनाडु में आज मनाया जा रहा नया साल। कोयम्बटूर में देवी मां का गोल्ड, सिल्वर और भारी कैश से किया गया श्रृंगार। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। कोयम्बटूर में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। अब 28 अगस्त को होगा जेईई एडवांस का एग्जाम। पहले 3 जुलाई को होना था। इसका आयोजन आईआईटी बॉम्बे कराएगा एग्जाम। टाटा समूह की कंपनी की नई डील सामने आई। अमेरिका की फर्म करेगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश। ट्विटर को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं एलन मस्क। कहा, 9% स्टेक से कुछ बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए ट्विटर खरीदना होगा। अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंची। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को संभालने का किया बचाव। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को ठहराया जिम्मेदार। कल शादी का ग्रैंड रिसेप्शन देंगे रणवीर और आलिया। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों को भेजा गया न्योता। रणवीर आलिया ने शादी में मेहमानों से भरवाया नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म। शादी से जुड़ी तस्वीरें लीक न करने की हुई कोशिश।